बाद अगला आ जाओ, अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इट इज सेड के पीछे आप नोट करोगे एक स्पेस इसने एक्स्ट्रा दे दी सेंटेंस के शुरू में, इट से पहले एक स्पेस नजर आ रही है मुझे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस गई हुई है, एग्जैक्टली इसको पीछे करो, ये देख लो मैं कितनी एक एक चीज नोट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर के ऊपर भी एक एक पॉइंट, जो छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है। अच्छा, इट इज सेड दैट फर्स्ट इंप्रेशन कैन नेवर बी रिवर्ट, फर्स्ट इंप्रेशन का एफ कैपिटल होने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस स्मॉल में चल रहा है। कैन नेवर बी रिवर्ट, आई एम हेयर टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन आउटस्टैंडिंग, उसको फर्स्ट को दोबारा भी ठीक कर दो। I'm here to make your first impression outstanding in terms of presentation, visuals, and infographics on your target audiences or investors. It's not about presenting a pitch deck or बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको हमने मुख्तसर करना है। ठीक है, आपके पास टोटल कैरेक्टर लिमिट होती है 1200, 1200 वर्ड्स की कैरेक्टर लिमिट होती है, ये नीचे आप लोगों को नजर आ रही है, हाईलाइट करना यहाँ पे नीचे बॉक्स के एंड पे, बॉक्स के एंड पे ये, ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, यू हैव गॉट अ 1200 कैरेक्टर। हमने अपने अल्फाज को बहुत केयरफुली लिखना है कि हम एक्स्ट्रा चीजें ना लिखें ताकि हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए जगह की वजह से। तो हम इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि पहला सेंटेंस में स्टार्ट कर दो, पहला सेंटेंस टाइप कर दो, इट इज सेड दैट फर्स्ट इंप्रेशन कैन नेवर बी रिवर्ट। थ्रू माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, experience and expertise and expert years of experience and expertise, comma, ठीक है, आई एम हेयर टू मेक योर फर्स्ट impression outstanding in terms of presentation, visuals and infographics। infographics एक वर्ड है, on your targeted audience or investors। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स के बाद पूरा दो सेंटेंसेस अगले जो है वो डिलीट कर दो। हाँ, और इसके बाद लिख दो विजुअल्स एंड इन्फोग्राफिक्स फॉर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इन्वेस्टर पिच डेक। ठीक है, पावर पॉइंट को राइट क्लिक करके सेट कर दो। ठीक है, अच्छा, अब प्रेजेंटेशन का यहाँ पे देखना जरा, पी जो है वो ब्लॉक बोल्ड नहीं हुआ हुआ, बाकी सब बोल्ड हुआ हुआ। एक काम करो, प्रेजेंटेशन, विजुअल्स एंड इन्फोग्राफिक्स, इस सारे के सारे को बोल्ड हटा दो इन सब का। ठीक है, इन्वेस्टर पिच डेक, इन्वेस्टर पिच डेक को बोल्ड कर दो।
और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो उसके पीछे आ रहा है उसको भी बोल्ड कर दो। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला जो है, आई विल डिजाइन रीडिजाइन एंड डेवलप योर प्रोवाइडेड कंटेंट और स्लाइड्स इन आई कैचिंग विजुअल्स एंड कन्विंसिंग प्रेजेंटेशन। स्क्रॉल डाउन करके जरा नीचे करो। ठीक है, ये पूरा उड़ा दो, पूरी सेंटेंस उड़ा दो, वो वाला जो अभी मैंने पढ़ा है ना, जो भी मैंने रीड आउट किया है, ये पूरा सेंटेंस डिलीट कर दो। मैं बेसिकली मकसद क्या है इस चीज का, मकसद ये है कि मुझे कैरेक्टर लिमिट्स जरा और चाहिए, क्योंकि मैंने चीजें इसमें ऐड करनी है। अच्छा, व्हाट आई विल सर्व, ठीक है, इसके नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं। ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो इसके अपने बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम नोट करोगे स्पेस आ रही है, बुलेट के बाद काफी सारी स्पेस आ रही है, उसके बाद पॉइंट शुरू होता है। ये देखो, ये सारी स्पेस जाया हो रही है, हमारी कैरेक्टर्स है ना, सारी स्पेस जाया हो रही है। अच्छा, इसमें बच्चों तुम लोग जरा एक चीज नोट डाउन करना कि फाइवर के अपने बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मैं भी तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पे वो वाले बुलेट पॉइंट्स तुम लोग यूज कर सकते हो। हाँ, इन सारे बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। हम्म, और ये वाले यहाँ पे जो ये जहाँ पे अभी इसने माउस रखा हुआ है ना, ये है फाइवर के अपने बुलेट पॉइंट्स। इसको क्लिक करोगे तो ये फाइवर ऑटोमेटिकली इनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि जरा थोड़े ज्यादा खूबसूरत होंगे। कर दो। हाँ, ठीक है। अब ये फाइवर ने खुद से इनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया और इनके बुलेट पॉइंट्स जरा ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये ऊपर ही एडिटिंग के बटन से सारे बोल्ड भी नजर आ रहा है, आई से इटैलिक भी नजर आ रहा है, वो एक लैंप सा बना हुआ, वो बेसिकली हाईलाइट है, और बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग भी नजर आ रही है। हाँ, इंडिविजुअली रिमूव कर दो, अगर बुलेट पॉइंट्स को इंडिविजुअली रिमूव करना है तो इंडिविजुअली रिमूव कर दो। अच्छा, अब ये देखो, ये जरा ज्यादा खूबसूरत भी हो गया, प्रोमिनेंट भी हो गया और बेहतर भी हो गया। अब इसमें एक हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में एक प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा बुलेट बहुत लंबा हो रहा है। बुलेट्स को दो तीन, मैंने तुम लोगों को बताया था, तीन तीन वर्ड्स तक कोशिश करो, लिमिट करो। तो व्हाट आई विल सर्व, यहाँ पे लिख दो कि एनकैप्सुलेट योर बिजनेस प्लान और कंटेंट फॉर बिजनेस पीपीटीज। यहाँ पे लिख दो प्रोफेशनल एंड एलिगेंट बिजनेस पीपीटीज, काफी है। पीपीटी को कैपिटल कर दो। और पीपीटीज ना लिखो, पीपीटी लिख दो सिर्फ। पीपीटीज जो है ना, वो कीवर्ड चेंज हो जाएगा वहां पे, हमें पीपीटी का कीवर्ड चाहिए। अच्छा, इसके बाद डिस्टिंक्ट ग्राफिक्स इन प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग। ठीक है, चलो ग्राफिक्स का जी स्मॉल करो। अच्छा, लीस्ट फॉन्ट की पॉइंट्स ये क्या होते हैं? मतलब सर, जो भी की पॉइंट्स हैं मतलब लंबी लंबी बुलेट्स नहीं बनाऊंगा, कि छोटे छोटे से जो की पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करके तो वो मैं ठीक है, मेंशन। ठीक है, फोकस्ड की पॉइंट्स लिख दो फिर उसको। ठीक है, ये आमना ने एक अच्छा पॉइंट नोट डाउन किया है, कि बुलेट पॉइंट्स जब लिखते हैं ना तो फुल स्टॉप नहीं डालते एंड पे। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट आमना, एंड दिस इज अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन मीडियोक्रेसी एंड एक्सीलेंस। हमने एक्सीलेंस की तरफ इंशाल्लाह जाना है। अच्छा, कॉपीराइट फ्री हाई डेफिनेशन रिलेटेड पिक्चर्स इन प्रेजेंटेशन डिजाइन। कॉपीराइट फ्री एच डी, कॉपीराइट फ्री रेलिवेंट एच डी फोटोज लिख दो, इस तरीके से करके करो।
फोटोज या पिक्चर्स? पिक्चर्स कर दो, फोटोज कर दो, एक ही बात। अच्छा आगे, ठीक है, इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को डिलीट कर दो। एडिंग लोगो और कलर थीम ऑफ योर डिस्क्राइब चॉइस। अच्छा लंबा हो रहा है ना, सेंटेंस सेंटेंस को छोटा छोटा करना होता है। कलर थीम, प्रोफेशनल कलर थीम कर दो उसको। अच्छा, अब बुलेट पॉइंट्स को कभी कोशिश करो, 95% केसेस में बुलेट पॉइंट्स बोल्ड नहीं होते, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स इटसेल्फ बुलेट पॉइंट्स होते हैं। कभी कभी बोल्ड कर भी देते हैं उनको, किसी बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो तो उसको बोल्ड कर देते होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो जो चीजें बोल्ड नहीं है सबको बोल्ड रिमूव कर दो, और बुलेट पॉइंट्स की जो हेडिंग है ना, व्हाट आई विल सर्व, उसको बोल्ड कर दो। अच्छा आगे आ जाओ। इसी तरीके से व्हाट आई विल सर्व, यही सारी की सारी चेंजेस जो हैं हम नीचे भी करेंगे सब। व्हाट आई विल डिलीवर भी हो सकता है मुबशिर। यही जो चेंजेस मैंने पीछे कही थी, यही वाली जरा चेंजेस आगे करना। मैं बच्चों के जरा सवाल इतनी देर देख। अच्छा जी, क्या सवाल है भाई तुम्हें? अच्छा बुशरा, मुश्तबा की डिस्क्रिप्शन देखो आप। जिन लोगों की उसने देख के लिखा सारा, आप उनकी डिस्क्रिप्शन देखो ना, वही मैंने आपको बताया भी है। सर क्या रिव्यूज और रेटिंग्स क्लाइंट्स राइट करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्लाइंट्स ही राइट करते हैं। तो क्या पूछ रही है राफिया सर, बेसिक जब ऑफर नहीं किया इन्फोग्राफिक्स तो उस पर पिक क्यों किया? हाँ ठीक है, आप ना पिक करना। अ, आपने अगर बेसिक्स में ऑफर नहीं की कोई चीज तो आप उसको बेसिक पिक ना। सुमेरा पूछ रही है सर गिग में बाद में चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नौरीन पूछ रही है जी, मैं भी यही कह रही थी राफिया। इशफाक क्या कह रहा है कि जिस पे आप वर्किंग कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कह रहा है। साथ क्या कह रहा है मुश्तबा, आपने प्रीमियम में इन्फोग्राफिक ऑफर की बट डाउनवर्ड तीनों में चेक किया है इन्फोग्राफिक। हाँ सही कह रहे हो, आप लोगों ने चीज सही पॉइंट आउट की है, ये चीज मैं उसको नोट कर चुका था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को जरा इतना डीपली इंडल्ज नहीं करना चाह रहा था कि कहीं आप लोग परेशान ना हो जो। मैंने उसको नोट की हुई थी चीज। इट इज गुड कि आप लोगों ने भी चीज नोट की है। आई एम वेरी ग्लैड। सर ताकि ये आप मैंने लोग, भी इसका नोट मतलब है की कि हुई है। बस जबरदस्त, जबरदस्त। विच मीन्स कि बेसिकली आप लोग चीजों को समझ के कर रहे हो, रट्टेबाजी नहीं कर रहे हो, और लकीर के फकीर नहीं बन रहे हो। ये अभी भी इसको पीछे जाके उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज एक दफा सेट होगी हम उसको दोबारा चेंज कर सकते हैं। अच्छा आबिद अली कह रहा है डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, एवरीथिंग कैन बी चेंज इन द गिग। एवरीथिंग कैन नॉट बी चेंज समरा। यूआरएल जो एक दफा बन गया था गिग का, वो चेंज नहीं होगा। तो ये बड़ी एक हुनर की बात है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग में फोकस वर्ड्स एंड टॉपिक रिसर्च का क्या मतलब है इन पैकेजेस? कंटेंट राइटिंग में फोकस वर्ड्स एंड टॉपिक रिसर्च, फोकस वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स, गुलजमान,
जो एसईओ कीवर्ड्स है ना, जो मैंने तुम लोग को बताया था क्लाइंट्स तुम लोग को प्रोवाइड करेगा, उसको फोकस वर्ड्स भी कह सकते हो, उसको एसईओ कीवर्ड्स भी कह सकते हो। मैंने तुम लोग को बताया था कंटेंट राइटिंग में कि क्लाइंट से तुम लोगों ने कीवर्ड्स मांगने हैं कि भाई तुम्हारे कीवर्ड्स क्या हैं जिनको मैंने अपने आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करना है। टॉपिक रिसर्च, तो टॉपिक रिसर्च तो लफ्ज़ ही नजर आ रहा है कि टॉपिक की रिसर्च करनी है आपने कि कौन से टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना है। ये करनी कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक एसईओ शुरू होने वाला है, उसमें इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट में ही यही चीज करेंगे। व्हाट आई विल डिलीवर बेहतर नहीं होगा, बिल्कुल बेहतर हो सकता है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रीटिंग स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं, कर सकते हो, असल में कर सकते हो सानिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें ना आपकी स्पेस जाया होती है। मैं स्पेस के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मैंने गिग के अंदर बहुत कुछ डालना होता है। तो हम हेलो हाय क्या हाल है, क्या खाया खाने में, रात को सही आराम नींद आ गई, सो गए थे आराम से, ये वाली चीजें जो है ना मैं जरा अवॉइड कर रहा होता हूँ। अच्छा, और कहाँ पहुंचे? हाँ जी, हो गया मुश्तबा सारा कंप्लीट। जी सर। ठीक है, एक दफा जरा दिखा दो मुझे नीचे वाले। सही है। अब हमारे पास बेसिकली देखो, हमारे पास स्पेस कितनी ज्यादा, 770 की स्पेस हमने आउट ऑफ 1200 इस्तेमाल की। इसका मतलब ये है कि हम अभी इसमें चीजें और ऐड कर सकते हैं। इन बिजनेस प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई डू नहीं, आई विल प्रोवाइड, या आई विल डू, या फिर आई विल प्रोवाइड। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स ना लिखो, इन्वेस्टर्स लिखो, वो यहाँ पे ना वो चेंज हो जाएगा, कीवर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा। इन्वेस्टर पिच टेक लिख दो। सेल्स प्रेजेंटेशन डिजाइन, मार्केटिंग, पीपीटी स्लाइड्स, कंपनी प्रोफाइल्स, इन कॉर्पोरेट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, अभी मैं ये डिस्क्रिप्शन हमारी ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है, अब आप नोट करना है। इसके बाद में आप लोगों के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गिग के डिस्क्रिप्शन खत्म करने के बाद, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें तुम चीजें और भी ऐड कर सकते हो। सेल्स कंपनी प्रेजेंटेशन, अच्छा कंपनी प्रोफाइल तुमने लिख दिया, बाद में आके इसमें और भी मजीद बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देना। ठीक है मुश्तबा? यस सर। हाँ, बिजनेस प्रेजेंटेशन लिख दो। ठीक है, सर बिजनेस प्लान। बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्लान लिखा हुआ तुमने, हाँ ठीक है, लेकिन बिजनेस प्रेजेंटेशन का कीवर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है, इसमें बाकी और भी कीवर्ड्स बाद में तुम ऐड करते रहना। अच्छा, राइट। डिफरेंशिएटिंग सर्विसेज, डिफरेंशिएटिंग सर्विसेज, ये ना टेक्निकली है तो लफ्ज ठीक, लेकिन जरा मुश्किल सा लफ्ज है। क्लाइंट के लिए ना चीजें आसान कर दो जरा। लफ्ज अच्छा है, मुश्किल है, मतलब लफ्ज अच्छा भी है, ठीक भी है, मतलब भी इसका ठीक है, लेकिन जरा ना इसको आसान कर दो क्लाइंट्स के लिए। मतलब लिख दो कि हाउ एम आई यूनिक, व्हाट, या व्हाट सेट्स मी अपार्ट, इस तरीके से करके जो है ना वो आप लिख दो, तो वो जरा पढ़ने में उनके लिए ज्यादा ज्यादा आसान हो जाएगी और सहूलत हो जाएगी। स्पेशल सर फीचर्स माई। नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है मैमूना, प्रोडक्ट नहीं है ये, स्पेशल फीचर्स तो किसी प्रोडक्ट के होते हैं ना। यहाँ पे लिख दो व्हाट सेट्स मी अपार्ट। ठीक है। अच्छा, नीचे अनलिमिटेड डिविजन तुमने लिख दिया है, 12 आवर्स स्विफ्ट डिलीवरी लिख दिया है, 12 और आवर्स के दरम्यान में गैप दो। अच्छा, अब तुमने मुश्तबा एक काम करना है कि अपनी पूरी प्रेजेंटेशन एक दफा, मैं गिग तुम्हारी ओके मैं तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद क्लास के बाद ना तुमने अपने कैपिटल स्मॉल जरा सेट करने हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जगह मैं एक एक को यहाँ पे हाईलाइट करूंगा ना तो टाइम ज़ाया हो जाएगा काफी। अब जैसे रिविजन का आर कैपिटल है,
लेकिन नीचे आर्स और स्विफ्ट का कैपिटल है, डिलीवरी का स्मॉल है, तो या तो सब कैपिटल करो या सब स्मॉल करो, मतलब बैलेंस होना चाहिए। राइट सर। ये बाकी भी अपनी चीजों को जरा सेट कर लेना। कवर्ड सेट में पार्ट ये हो गया। और इसके नीचे हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे कॉल टू एक्शन दो फिलहाल तो जरा अपनी डिस्क्रिप्शन में जाके देखो तुमने और क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पहली दफा तुम्हारा कॉपी पेस्ट पूरा नहीं आया था, सर कैरेक्टर वो लिमिट पूरी सिर्फ हो गई थी, यहाँ कॉपी तक पेस्ट आया पूरा हुआ नहीं आ था सका था। सर, वो यहाँ तक आया था बस। और तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी, तुम्हारी अपनी स्क्रीन जो है ना, वो तुमने सिंपल एक एक या तो उसको क्रोम पे रखा हुआ है या फिर उसको वर्ड पे रखा हुआ है, उसको स्क्रीन पे रख दोगे ना तो फिर जो भी करते रहोगे वो शेयर होता रहेगा। राइट सर। ये वाली चीज थी यहाँ तक सर। यहाँ तक आया जी। था ना, ठीक है। अब नीचे तुम्हारा कॉल टू एक्शन आ रहा है, डोंट डिले एंड गेट अ डिलीवरी ऑफ 5 स्लाइड्स फ्री ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, आई एम ओपन टू हियर फ्रॉम यू एनी टाइम, जस्ट सेंड मी अ पिंग, ऑफर होल्ड टिल मार्च 15, मे आई सेंड यू फर्स्ट स्लाइड सैंपल। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें तुम एक काम करो कि पहली वाली जो भी तुमने लाइन लिखी है कॉल टू एक्शन है वो, बल्कि एक काम करो, वापस जाओ जरा फाइबर के ऊपर वापस जाओ। सर ये तीनों ही मैंने कॉल टू एक्शन लिखे हैं। हाँ, कॉल टू एक्शन सिर्फ एक ही लिखो ना, कॉल टू एक्शन एक ही होता है। एक तुम्हारा वर्क सैंपल्स आएंगे यहाँ पे, पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो वर्क सैंपल्स अपने जरूर यहाँ पे लिया करो। या फिर तुम एक सिंपल मैसेज कर सकते हो कि इनबॉक्स मी फॉर वर्क सैंपल्स, फ्रॉम इनबॉक्स मी फॉर माय प्रीवियस वर्क सैंपल्स। ये यहाँ पे बुलेट पॉइंट में नहीं आएगा, ये सेपरेट पॉइंट है। For some grade for inbox me for my previous work samples, ठीक है। अच्छा, अब अभी तुम लोगों के पास ये है नहीं, जब तुम लोगों के पास सैंपल्स आ जाएंगे तो तुम लोगों ने यहाँ पे अपने सैंपल्स का लिंक दे देना, ठीक है। अच्छा, सैंपल ये गूगल। स्पेस तो पिछले पैराग्राफ के साथ, ठीक है। अब नीचे वाला जो पॉइंट है उसको बोल्ड कर दो और हाईलाइट कर दो। ये ऊपर तुम लोगों के पास बोल्ड की ऑप्शन भी नजर आ रही है और हाईलाइट की ऑप्शन भी नजर आ रही है, ठीक है। ये बोल्ड भी हो गया और हाईलाइट भी हो गया। सैंपल्स के लिंक मारिया जो भी क्लाइंट तुम्हें इनबॉक्स करेगा तुम उसके साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आके कॉल टू एक्शन दे दो। ठीक है, एक सेकेंड जरा। जी ज़िया, मुझे ना जरा एक ये मैं गिग डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद आप अनाउंसमेंट कर लीजिएगा जो आप करना चाह रहे हैं। एक आखिरी गिग की डिस्क्रिप्शन का स्टेप है, वो मैं कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, ये CTA डाल दो एंड पे। ठीक है। अब इसमें ना एक काम ये करो कि 5 स्लाइड्स फ्री, डोंट डिले। हाँ, ये डोंट डिले एंड गेट
5 स्लाइड्स फ्री ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, इसको पूरे जुमले को मुकम्मल बोल्ड कर दो और हाईलाइट कर दो। ये तुम्हारा सीटी है। हाईलाइट भी कर दो उसको। ठीक है, और ये इसमें जो फ्री है ना उसको मुकम्मल कैपिटल कर दो। दोबारा स्पेस देके अगली लाइन में आओ। एक और स्पेस दो, गैप दो। ठीक है, एंड पे बस लिख दो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और ये जो ऑफर होल्ड टिल मार्च 15 2021 है ना, इसको सीटीए के एंड पे डाल दो कट पेस्ट करके। ऑफर होल्ड टिल मार्च 2021 जो है ना, जो तुम्हारा सीटी आ रहा है ना, उसके एंड पे इसको पेस्ट कर दो। हाँ, यहाँ पे। इसको भी बोल्ड करने हैं सर? नहीं, इसको बोल्ड ना करो। इसको एंड पे सिंपल लिख दो कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर, या लिख दो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, सी यू इन द इनबॉक्स। सी यू इन इनबॉक्स सर। सी यू इन हाँ, इन इनबॉक्स। ठीक है, मैसेज के स्पेलिंग ना वो कर दो MES। ये मसाज हो गया, जो मसाज नहीं होता, ये वो मसाज हो गया। ठीक है, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, सी यू इन इनबॉक्स। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को एक मैंने सेट करके कुछ आधा घंटा लगा के आप लोगों के सामने सेट की। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन आप लोगों को 100% क्लियर हो चुकी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम 3 दिन से काम कर रहे हैं। मैं कुछ सवाल एक दो देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बाद एक चीजें बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों को करवानी है। राबिया, सैंपल तो होने चाहिए ना, ये तो मैं बात आप लोगों को कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहा हूँ कि सैंपल्स तो अपने रखो ना, बनाओ सैंपल। अभी सैंपल नहीं है तो सैंपल बनाओ। आपके पास टाइम है, सुबह शाम बैठ के काम करो। अभी कोई ऑर्डर तो है नहीं, तो वर्किंग करो पावर पॉइंट के ऊपर और कुछ सैंपल्स बनाओ। हर एक न्यू बनेगी, हर एक का यूआरएल भी डिफरेंट होगा। मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड समरीज की गिग बनानी है। रिसर्च प्रोडक्ट्स, पता नहीं अब किस किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करी, एकेडमिक राइटिंग में आ जाए, खतरे वाली चीज जो प्रैक्टिस करिए। अच्छा, अब एक काम करो, बल्कि ठीक है, ये पूरी डिस्क्रिप्शन जो तुमने लिखी है ना, ये कॉपी पेस्ट करो नोटपैड के ऊपर, और इसका लिंक जो है वो मुझे इनबॉक्स कर दो। सर वो लिंक तो कल का ही इनबॉक्स कर दिया वैसे। ठीक है, कल वाला सेम लिंक ही है। जी सर। ठीक है, वो मुझे इनबॉक्स कर दो तुम, और कॉपी पेस्ट करके, चूंकि अब इसके ऊपर मैंने जरा वर्किंग करवानी है, तुम जरा फॉलो करना उसको भी। राइट सर। बिल्कुल तहमीना, अगर 15 तक ऑर्डर नहीं आया तो तुम चेंज करते रहो, सीटीए चेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता। 15 मार्च तक नहीं आया, 25 मार्च तक ले जाओ। 25 मार्च ऑर्डर आए या ना आए, ऑर्डर आ भी जाए तो बेशक सीटीए को आगे ले जाओ। ये तो टेक्निक होती है ना एक, ऑर्डर आए या ना आए आप सीटीए को एक्सटेंड कर दो डिलीवरी से पहले, डेडलाइन से पहले।
ठीक है, स्क्रीन शेयर मैं अब तुम्हारी बंद कर रहा हूँ मुश्तबा। राइट सर। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट बल्कि करना चाह रहा है जो आप लोगों के लैब इंजीनियर है। उसके बाद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक सेक्शन में आप लोगों को मैंने करवाना है कवर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल है 5 मिनट की कोई आप लोगों को होगा, लेकिन डू नॉट मिस आउट, बिकॉज वो जान है। जो अगला मैंने आप लोगों को एक टेक्निकल चीज सिखानी है, वो गिग डिस्क्रिप्शन की जान है उसके अंदर, और रैंकिंग की जान है कि आपकी रैंक, आपकी गिग जो है वो इंशाल्लाह ताला रैंक करे उसके ऊपर, ठीक है। तो जी आप ज्वाइन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आवाज़ आ रही है? ठीक, जी आपकी बहुत अच्छी और प्यारी आवाज पहुंच रही है। थैंक यू। अच्छा सर, मैंने इनको बताना था एक्चुअली, मैंने एक बाकी दोनों डोमेन्स में मैंने अनाउंस कर दिया था, तो नॉन टेक्निकल में रह गया था। इसमें ये मैंने एक ना पोस्ट शेयर की हुई है ग्रुप में, उसमें इनकी ना परसेंटेज के साथ अटेंडेंस है, वो प्रेजेंट परसेंटेज के साथ है। अब उसमें होंगी, कुछ होंगे स्टूडेंट जो कहेंगे हमने क्लासेस ली थी, हमारी अटेंडेंस कम है, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो इनकी परसेंट, वो जो इनका यूनिक आईडी है ना, उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, ये कर देते हैं। तो इसके लिए 1 by 1 कॉल करने का ना एक था हमारा कि 1 by 1 कॉल करें, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा 88 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट की वो शेयर कर दी कि अगर किसी को नंबर भी दे दिया है तो एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दें, उस बंदे को खुद कॉल कर लूँगा, व्हाट्सएप पे ले लूँगा, कॉल कर लूँगा, उनकी जो चेक करके जो पहले वो गलत लगा रहे हैं जिस आईडी से अपनी जूम पे यूज़ कर रहे हैं रॉन्ग आईडी, उसके अकॉर्डिंगली ठीक कर दूंगा, उनकी अटेंडेंस प्रेजेंट में कन्वर्ट, और फिर उनको बता भी दूंगा कि उन्होंने अपनी आईडी किस तरह से करेक्ट करनी है। तो इस चीज़ को ये देख लें, किसी को भी कोई क्यूरी है, जिस तरह आपसे भी स्टूडेंट अभी एक पूछ रही थी लाइव लेक्चर में, तो मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि वो मुझे कांटेक्ट कर लें, वो मैं उसको ठीक कर दूंगा। सर ये अनाउंसमेंट। ठीक है, सही है। मैं रिपीट कर देता हूँ जरा, आप साथ ही रहिएगा। जिन जिन बच्चों की इन्होंने, आपके लैब मैनेजर जो हैं, इन्होंने ग्रुप के अंदर एक लिंक शेयर किया है, उसको जरा ना पिन कर दीजिएगा टॉप पे, ताकि सर बच्चे ना लिंक जरा नहीं देख है, लें, वो ना पूरी तो इनकी उनके ढूंढने में लिस्ट जरा है, आसानी हो जाए। इनकी पूरी लिस्ट है डिटेल्ड ना इनकी परसेंटेज के साथ, ताकि इनके लिए भी इजी रहे। तो लिंक में इनको ओपन करना पड़ेगा, वो इस तरह ना मैंने पोस्ट बना के शेयर कर दी है, परसेंटेज सबके सबकी ना नेम के अगेंस्ट ना। हाँ, वो पोस्ट है ना, उस पोस्ट को अगर आप पिन कर देंगे तो टॉप पे आ जाएगी वो। परसेंटेज इनकी आईडी क्या है वो, जी साहब, अगर आप उसको पोस्ट को पिन कर देंगे ना तो टॉप के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, अब आपके जो लैब मैनेजर हैं उन्होंने जो पोस्ट शेयर की है, उन्होंने जो पोस्ट शेयर की है वो आप लोगों को बता रही है कि आप लोगों की अटेंडेंस की परसेंटेज क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनको वॉइस का इशू था कोई मसला नहीं, डू नॉट वरी। उन्होंने शेयर किया पोस्ट जो आपकी बता रही है परसेंटेज अटेंडेंस। अगर आपको फील होता है कि आपकी अटेंडेंस कम है और आपने क्लासेस अटेंड की थी, तो आप उनको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, अपना जो भी आपका नाम है और जो आपका आईडी है उस डिटेल्स के साथ आप उनको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, तो वो आपको इंशाल्लाह या तो कॉल करके उसको रिजॉल्व कर देंगे, या फिर किसी दूसरे तरीके से जो भी उनका अपना प्रोसीजर है उसके थ्रू आपको रिजॉल्व कर देंगे। कोका बच्चे स्पेशली तुम्हारे लिए, चूंकि तुम क्लास के शुरू में कह रही थी कि कुछ अटेंडेंस का तुम्हारा मसला चल रहा है, ठीक है, वो रिजॉल्व तुम लोगों को करवा देंगे। जी थैंक यू उस्मान साहब। ये कोकब जो है ना, इनसे हो गई है बात मेरी, इनका इशू रिजॉल्व हो गया। बस सही है, जबरदस्त। बाकी बच्चे भी जिनका अगर कोई इशू है तो वो आप इनको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके अपना इशू जो है वो उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं क्लास की तरफ, हम बैक टू वर्क। मुश्तबा, मुझे लिंक तुमने मैसेज कर दिया था, मैं उसको दोबारा ओपन करता हूँ।
मुश्तबा कहाँ पे है? ये है एम्बिशियस मुश्तबा। एम्बिशियस मुश्तबा। अच्छा, ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोग अब करने लगे हैं, इसका ताल्लुक है गिग डिस्क्रिप्शन से। ये जिसको कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, उसको कैसे करना है, इसके लिए एक अच्छा टूल है विजुअल स्पार्क, ये वाला। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो अच्छा, ये बाज़ बात पहले भी नहीं ओपन हुआ था, पहले भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा था। स्मॉल एसईओ को देख लेते हैं और उसके साथ एसईओ रिव्यू टूल देख लेते हैं। मैंने क्या किया, जो भी मैंने गिग की डिस्क्रिप्शन ली है वो मैंने पूरी कॉपी की, पूरी गिग की डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की और मैंने कीवर्ड डेंसिटी जो चेकर है इस पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा। लिंक की परेशानी नहीं करना कि सर लिंक कहाँ से है, लिंक आपको मिल जाएगा। अब आप, हमने उसको यूआरएल नहीं देना, हमने उसको लिखा लिखाया टेक्स्ट देना है। यहाँ पे जाके मैंने अपना पूरा टेक्स्ट पे कर जो गिग की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा, इसको फॉर्म चेक करने क्लिक कर दिया। अब जरा फिलहाल सारे बच्चे खामोशी से ना इसको गौर से सुनो, ठीक है? नो कमेंट्स इन बिटवीन राइट नाउ। जो भी आपका व्हाट्सएप है वो जरा बता दें, क्योंकि वो बच्चे कुछ नंबर का पूछ रहे हैं कि कहाँ नंबर व्हाट्सएप ने बता कि आप लोग वो आपके साथ शेयर कर देते लैब इंजीनियर। आपने अब कमेंट्स नहीं करने फिलहाल, क्योंकि गौर। जी सर, मैं बोल दूँ, इंटरनेट डिस्टॉर्शन हो रही है। इसमें ये है कि जो पोस्ट है ना, काइंडली ये स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जो बाकी पोस्टें भी जो है ना उन्हें फुल रीड किया करें, स्टार्ट से लेके एंड तक। वो नीचे वाली चीज़ देख लेते हैं, ऊपर से नहीं रीड करते। वो पहली लाइन में मैं अपना नंबर दिया हुआ है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को कि जो पोस्ट ग्रुप में हुई हुई है उस पोस्ट के अंदर नंबर इन्होंने अपना दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी खत्म होगी। अब अटेंडेंस के जो मामला हैं आप वहां पे जाके डील करो। अब हम वापस लेक्चर पे आ रहे हैं। मैंने क्या किया था, मैं एक यूआरएल पे गया था। यूआरएल आपको मिल जाएगा, यूआरएल मत पूछना कि यूआरएल कौन सा है, यूआरएल आपको मिल जाएगा। यूआरएल में गए, वेबसाइट पे गए, यहाँ पे दो ऑप्शन, इनपुट और टेक्स्ट इनपुट और परफॉर्म चेक कर। ठीक है, ये मैंने दूसरी दफा रिपीट कर दिया। आगे आ जाओ। कीवर्ड डेंसिटी ये होता है, वो बताता है कि आपका ये कीवर्ड जो था प्रेजेंटेशन, ये 9 दफा रिपीट हुआ है और इसकी डेंसिटी है 9.57%। जो आपका कीवर्ड था पावर पॉइंट, ये 5 दफा रिपीट हुआ है और इसकी डेंसिटी है 5.32%। सबकी डिफरेंट होगी, आपकी सबकी गिग्स आप लोगों ने लिखी है डिस्क्रिप्शन। सब लोग जब आप लोग कीवर्ड डेंसिटी चेकर करोगे इस्तेमाल, तो आपकी सबकी डेंसिटी मुख्तलिफ आएगी। फिर उसके बाद जितने ये सारे के सारे कीवर्ड्स उसने बताए हुए हैं कि इन सब की
इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इतनी इतनी दफा, और ये है परसेंटेज वाइज। नहीं, क्या करना है, हमारे जो कीवर्ड्स थे, हमने अपने कीवर्ड्स को देखना है कि हमारा एक कीवर्ड था से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये हमारा एक कीवर्ड था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 4 दफा इस्तेमाल हुआ, डेंसिटी है 4.26%। आप लोगों ने जो डेंसिटी रखनी है वो रखनी है बिटवीन गिग डिस्क्रिप्शन, इसको अच्छे मैं लिख देता हूँ। गिग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीवर्ड डेंसिटी जो आपकी है वो होनी चाहिए 3% और 5% के दरमियान में, ठीक है, बिटवीन 3% टू 5%। 3% से 5% के दरमियान में आप अपनी कीवर्ड डेंसिटी लिखो। एक आपका कीवर्ड था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी आ रही है 4.26, ये 3 और 5 के दरमियान में, ओके। इन्वेस्टर पिच, ठीक है, आपका पिच टेक, ये सॉरी ये आपका कीवर्ड था पिच टेक, फ्रीक्वेंसी है 2, डेंसिटी है 2.13%। इसको आप एक और दफा इस्तेमाल कर लो बेशक, ठीक है। अपनी डिस्क्रिप्शन को हल्का सा एडिट करके इसको कहीं कहीं ना कहीं ठूस दो एक दफा और, डेंसिटी रख दो उसकी 2.13 से 3% ऊपर चली जाएगी। मुझे जरा एक सेकंड देना। अच्छा, उसके बाद हमारा एक कीवर्ड था पावर पॉइंट टेम्पलेट्स। पावर पॉइंट टेम्पलेट हमारा आ रहा है 1, मतलब एक दफा इस्तेमाल हुआ है, डेंसिटी है 1.06। ये डेंसिटी ठीक नहीं है, हमें 3% तक लेके आना है इसको, तो हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स भी मुझे याद है कि मुश्तबा ने कीवर्ड अपना सिलेक्ट किया था, ये भी सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हुआ है, इसकी डेंसिटी है 1.06%। हमारी डेंसिटी होनी चाहिए थी 3% मिनिमम, तो इसको कम से कम मेरा ख्याल है आपको 2 दफा और इस्तेमाल करोगे तो काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सी चीज थी ये, वेरी सिंपल। इसको इंशाल्लाह ताला हम एसईओ में भी कवर करेंगे बाकी डिटेल्स में किसी और तरीके से, लेकिन इस वक्त आप लोग गिग की डिस्क्रिप्शन के लिए इतनी सी चीज समझ लो, बाकी लेफ्ट राइट पे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आमन्ना व सदकना, ईमान लेके आ जाओ अपने ट्रेनर के ऊपर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वन सेकेंड, गौर से सुनो, रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो भी आपके कीवर्ड्स थे। कितने हैं कीवर्ड्स आपके, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च जब आपने की थी तो आप अपने कीवर्ड नोट डाउन कर लिए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे कीवर्ड थे। अब मेरे कीवर्ड जो थे उसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन था, ये मेरा मेन कीवर्ड था जिसके ऊपर मैं रैंक करवाने की कोशिश कर रहा हूं अपने आप को। अब पीपीटी प्रेजेंटेशन मेरा मेन कीवर्ड है, मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपल। मैंने कीवर्ड डेंसिटी में देखा, मैंने देखा पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो मैंने लिखा ही कोई नहीं पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर। फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी तो बात की बात है कि कितनी दफा रिपीट किया या जिसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, ये तो बात की बात है। पीपीटी प्रेजेंटेशन तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे कहीं। मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन जाके अपनी एक के अंदर ऐड करूंगा वर्ड को। आगे आ जाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरा एक कीवर्ड था, ठीक है। अब मैं देखता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बिल्कुल मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है और 4 दफा इसको इस्तेमाल किया है, और इसकी डेंसिटी मेरे पास जो आ रही है वो है 4.26%, जो कि बेहतरीन है। आगे आ जाते हैं, पीपीटी स्लाइड्स भी मेरा एक कीवर्ड था। मैं इधर आता हूं, देखता हूं पीपीटी स्लाइड्स कहीं नजर आ रहा है मुझे, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये तो इसको तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ कहीं, तो मैं अपनी गिग के अंदर जाऊंगा और इस कीवर्ड को मैं इस्तेमाल करने की कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा। इन्वेस्टर पिच डेक, ये भी मेरा एक कीवर्ड है, ये 3 वर्ड्स में आएगा। अच्छा, अब देखो जो 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ कीवर्ड्स है ना,
ये देखो ये कीवर्ड जो है, ये जो कीवर्ड है, इसमें 3 वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 2 लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा था। पावर, तो कीवर्ड डेंसिटी भी आपने उसी तरीके से देखनी है। यहां पे देखोगे सबसे पहले उसने सिंगल सिंगल वर्ड्स की बताई है, वन वर्ड फ्रेजेस पहले इसने बताया, प्रेजेंटेशन अलहदा से बताया, पावर पॉइंट अलहदा से बताया, फिर उसके बाद नीचे आके इसने 2 वर्ड फ्रेजेस बताया। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखो 2 वर्ड हैं, पिच डेक 2 वर्ड्स हैं, इन्वेस्टर 2 वर्ड्स हैं, प्रेजेंटेशन ईयर्स 2 वर्ड्स हैं, ये सारे 2-2 वर्ड्स के आ रहे हैं। तो जो तो हमारे 2 वर्ड्स के हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन 2 वर्ड्स थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2 वर्ड्स थे, पीपीटी स्लाइड्स 2 वर्ड्स थे, लेकिन इन्वेस्टर पिच डेक 3 वर्ड्स हैं। तो हम इसको 2 वर्ड्स में नहीं ढूंढेंगे, हम इसको नीचे जाके 3 वर्ड्स ढूंढेंगे। यहां पे देखेंगे ये हमारे पास नजर आ गया इन्वेस्टर पिच डेक, इसको हमने इस्तेमाल भी किया है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। तो ठीक है, 2.13% इस्तेमाल हुआ है, एक दफा और इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, और कीवर्ड डेंसिटी जो होती है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। जिसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो जरा सवाल पूछे कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो जरा सवाल पूछे कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अरसलान पूछ रहा है डेंसिटी क्या होती है। राबिया भट्ट कह रही है डेंसिटी, डेंसिटी देखो परसेंटेज होती है ना, ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करती है वो। लेकिन ये आपकी टेंशन नहीं है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये आपकी टेंशन नहीं है, ये टूल खुद ही आपको बता देगा। आपने 1200 के 1200 कैरेक्टर्स पूरे करने हैं पावर की गिग डिस्क्रिप्शन। मेरा मिनिमम 3 बताइए, 3% के आधा इस्तेमाल करोगे वर्ड जाएगी, काम इस्तेमाल करोगे आप 3% काम नहीं होता। ये पूरी की पूरी गिग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। अब इस डिस्क्रिप्शन में मैं ये देखना चाहता हूं, अब जरा सवाल वो क्वेश्चन और बातें अपनी जरा बंद करो। नो, वॉइस इशू आ रहा है। वॉइस इशू क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। वो अब कमेंट्स बंद कर दो, नो कमेंट्स राइट नाउ। बिल्कुल सवाल अगर है तो अभी सवाल नहीं, मैंने पूरी मेन कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए था ये मैंने आपको बताया है। इसकी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए 3% से लेके
5%। कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए 3% से लेके 5% तक, और ये कीवर्ड्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना था। ऑब्वियसली आप लोगों के कीवर्ड्स डिफरेंट होंगे क्योंकि आप लोगों का काम क्या, मैंने तो वर्किंग नहीं की हुई थी ना, मेरी तो सिर्फ 3 गिग्स के ऊपर वर्किंग थी। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या लिंक मैं आपको कॉपी करके, ये लो, ये मैंने आपको कॉपी करके ये डाल दिया इधर। ये मैंने आपको डाल दिया और ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो जो सेलिंग ऑन फाइबर वाला डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया हुआ ना, ये उसी के अंदर आपके पास आ गया लिंक। ये टूल का लिंक है जिससे आपने डेंसिटी चेक करनी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं अगली चीज की तरफ। हमने क्या करना है, मैं बिल्कुल इसको बंद कर देता हूं, 0 से करके दिखा रहा हूं, गौर से सुनना। ये टूल है, इसको मैं ओपन करने लगा। ये मैंने तुम लोगों को टूल दिया है, मैंने इसको ओपन कर दिया। मैंने तुम्हें डायरेक्टली वैसे टेक्स्ट इनपुट का लिंक दे दिया जिससे तुम्हें यहां से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस इस टूल को ओपन करना है, अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करनी है, ये आपकी गिग थी, कॉपी, और गिग की डिस्क्रिप्शन मैंने जाके यहां पे पेस्ट कर। अब मैं चाहता हूं उसको मैं परफॉर्म चेक करूं। ये आई एम नो रोबोट, इसको मैंने, ठीक है, मेक श्योर कान खुले हो, आंखें खुली हो और दिमाग भी खुला हो। अच्छा, अब जनाब ये चेक कर रहा है इसको, वो कहता है कि 1 वर्ड फ्रेजेस, मेरे 1 वर्ड, ये भी 2 वर्ड्स के साथ है, ये भी 2 वर्ड्स है, ये 3 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। 1 वर्ड फ्रेजेस नहीं है मेरे पास, मैंने छोड़ा नीचे फ्रेजेस। 2 वर्ड फ्रेजेस के अंदर मेरे क्या क्या कीवर्ड्स थे। पीपीटी प्रेजेंटेशन, यहां पे मेरे प्रेजेंटेशन नजर आ, ये यहाँ पे पीपीटी प्रेजेंटेशन आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पीपीटी को एक वर्ड कंसिडर नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इसको मैं स्किप करके आगे वाले वर्ड पे जा रहा हूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने देखा 4 दफा इस्तेमाल हुआ है, डेंसिटी है 4.26%। मुझे क्या डेंसिटी चाहिए थी, 3 और 5 के दरम्यान में है, तो ये ओके है। अगला कीवर्ड मेरा क्या था, पीपीटी स्लाइड्स, ये पीपीटी को दोबारा पिक नहीं कर रहा। प्रेजेंटेशन डिजाइन, मैं यहाँ पे जाऊंगा, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट टेम्पलेट, ये पावर पॉइंट टेम्पलेट इस्तेमाल होता है ऐसे, इसको हटा दो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, मतलब एक ही दफा इस्तेमाल हुआ, आप 2-3 दफा इस्तेमाल कर लो उसको।
ठीक है, होल्ड ऑन। वॉइस क्लियर हो गई है? अब ओके हो गई है वॉइस? ठीक है, अब ओके हो गई है। अब वापस स्टॉप कमेंटिंग, कमेंट्स रोक दो। ठीक है, अब वापस देखना शुरू कर दो। मैं आखिरी 10 सेकंड की चीज रिपीट कर रहा हूं। अगला मेरा कीवर्ड था पावर पॉइंट टेम्पलेट। मैं पावर पॉइंट टेम्पलेट को लेके दोबारा 1 सेकंड यहां पे देखता हूं। ये रहा पावर पॉइंट टेम्पलेट, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है और इसकी परसेंटेज भी ऑब्वियसली कम बन रही है। फिर मैं इसको 2-3 दफा इस्तेमाल कर लूंगा तो इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, 3 से 5 के दरम्यान में आ जाएगी। ओके हो गया, ठीक है, सो सिंपल। अब ये थे हम 2 वर्ड्स में। अब 1-2 कीवर्ड हमारे ऐसे हैं जो कि 3 वर्ड्स में, इन्वेस्टर पिच डेक 3 वर्ड्स में और बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी 3 वर्ड्स में। इन्वेस्टर पिच डेक को देखते हैं, नीचे आ जाओ। ये रहा इन्वेस्टर पिच डेक, इस्तेमाल हुआ है 2 दफा, परसेंटेज बन रही है 2.13। इसको 3% पे ले आओ, 1 दफा और इस्तेमाल कर लो। अगला कीवर्ड था बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल हुआ, ये रहा बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल हुआ है 1 दफा और इसकी परसेंटेज भी कम बन रही है, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो कीवर्ड्स हैं, आप की अगर परसेंटेज 3 या 5% नहीं बन रही, अगर 3 से कम परसेंट बन रही है, तो आप उसको कीवर्ड को रिपीट कर दो तो 3% तक आ जाए कम से कम। अगर वो 5% से ऊपर जा रही है, बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल हो गया वर्ड, तो आप उसको डिलीट करो, थोड़े से कम इस्तेमाल करो उसको, ताकि उसकी जो परसेंटेज है वो 5 के अंदर अंदर आए। ठीक हो गया? ये चीज अब मैंने दोबारा 1 सेकेंड बड़ी तफसील से अलिफ से ये रिपीट कर दिया। अब जिसको समझ में आई है वो जरा बात प्रेस करें। यार तुम लोगों को समझाते समझाते पढ़ाते पढ़ाते मेरी अपनी जान निकल जाती है। एक्चुअली पढ़ाने की वजह से जान निकलने का मकसद ये कि मैं पढ़ाता बड़ा तेज हूँ। हिना क्या पूछिए, वर्ड लंबा होगी, ऐसा नहीं है। आप इस चक्कर में डेंसिटी क्यों चेक करते हैं, इस चक्कर में भी अपना वेरी गुड टू नो। कम से कम आप लोगों को सबको समझ में आई है बात। ये चीज आप लोगों ने जब अपनी गिग बनाई है तो आपने डिस्क्रिप्शन में ये चीज सेट कर दी। जब आपने डिस्क्रिप्शन सेट कर दी है तो अब आपकी गिग के तमाम चीजें ऑलमोस्ट और चीज रह गिग का इमेज। आप एक सारी कंपनी में आपकी गिग के